सबको जय मसीह की मेरे YouTube चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। आज ये पहला पॉडकास्ट है मेरा और और आज का जो पॉडकास्ट है हम लोग बहुत एक अच्छा डिस्कशन लेके आए हैं आपके साथ। मेरा ये मकसद है पॉडकास्ट के अंदर, मतलब बेसिकली जो क्रिश्चियन है, कॉमन क्रिश्चियंस का जो कॉमन क्वेश्चंस है वो क्लियर अप करने के लिए मैंने स्पेशली डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट को शुरू करने के लिए। तो परमेश्वर की कृपा से वेलकम एवरीवन टू माय पॉडकास्ट। मेरे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज का जो गेस्ट है वो मेरा मम्मी है और उनका नाम सिल्विया एडविन है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे यूट्यूब चैनल में, हमारा यूट्यूब चैनल आईसीसी मिनिस्ट्रीज में आपने शायद देखा होगा, या नहीं है तो शायद आज़ादी मलयालम में, आज़ादी टीवी में हिंदी और मलयालम में भी कुछ लोगों ने देखा होगा, या नहीं हो तो आपने अरोमा टीवी में भी देखा होगा। अलग अलग चैनलों में उन्होंने टेस्टिमनी दिया है। तो आज हम लोग विथ माय मम, आज मैं माँ के साथ हम आज कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्रिश्चियन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देंगे। तो वेलकम मम्मा टू माय पॉडकास्ट। आज आपका पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। या सो मेरा एक पहला प्रश्न है, बेसिकली जो कॉमन क्रिश्चियंस का जो एक स्पेशल, मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई मीन इट शुड बी आंसर्ड, मतलब आंसर होना चाहिए ये क्वेश्चन। कॉमन क्रिश्चियंस मतलब जो कॉमन बिलीवर्स है, कॉमन डिसाइपल्स, तो उनका एक सवाल है, मतलब वो सवाल को मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। ये सवाल है कि टाइटल्स के बारे में, मतलब जो लोग अपने आप का एक टाइटल देते हैं तो क्या बोलते हैं, जब क्या व्हाट, फॉर एग्जांपल अपोस्टल, तो पहले हम लोग अभी ये अपोस्टल के बारे में करेंगे। तो व्हाट हु आर अपोस्टल्स अकॉर्डिंग टू बाइबल? अपोस्टल कौन है, कौन अपने आपको प्रेरित कर, मतलब प्रेरित कौन है बाइबल के अनुसार? प्रेरित कौन है, प्रेरित क्या है, वो आप क्या जानकारी दे सकते हैं, प्रेरित क्या है? क्योंकि हम लोग बाइबल को पुराना नियम हाँ जी, और नया नियम, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे दो भाग में हम देखेंगे। हाँ जी, और नया नियम में हम अपोस्टल देखते हैं, हाँ जी, प्रेरित। प्रेरित। और नया नियम हमको पता है वो ज़्यादा यूनानी भाषा में, जी, ग्रीक और अरामिक और यूनानी में ज़्यादा लिखा है। हाँ जी, और यूनानी भाषा में अपोस्टल का शब्द ओ अपोस्टलो, हाँ जी, उसका मतलब है एक इंसान को भेजा हुआ एक इंसान, हाँ जी, ऐसा। मैसेंजर, सही, मैसेंजर है, कुछ मैसेंजर, मिशन के लिए, मिशन के परमेश्वर लिए। कोई मकसद के लिए, हाँ हम बोल जी, सकते हैं एक मकसद के लिए चुन के हाँ जी, परमेश्वर के द्वारा चुन के परमेश्वर ने भेजा, हाँ जी, उसको हम लोग अपोस्टल, ओ यूनानी भाषा के मतलब में वो आते हैं अपोस्टलो। ओके, और अलग अलग बाइबल का वचन भी हम बाइबल में, अगर हम बाइबल में देखेगा तो हाँ जी, अलग अलग वचन भी है। या, और अपोस्टल नहीं है तो अपोस्टलो, या, प्रेरित, या, और उनका गुण होना चाहिए वचन के अनुसार, या, मतलब परमेश्वर यीशु के संग रहकर हाँ जी, और परमेश्वर से शिक्षा पाया, या, परमेश्वर से ट्रेनिंग पाया, ओके, और परमेश्वर यीशु के द्वारा भेजा हुआ एक मकसद के लिए, प्रभु का मकसद के लिए। अपोस्टल का गुण, ओ ये अपोस्टल मतलब प्रेरित का गुण, प्रेरित का गुण, मतलब अलग अलग होते हैं। इट्स ए प्रिविलेज टू बी विद जीसस, है ना, परमेश्वर यीशु के संग रहकर और परमेश्वर के द्वारा टीचिंग, वो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ऐसा। या, लेकिन एक परमेश्वर वचन के अनुसार 12 चेले को प्रभु ने चुना है, या, चुन के उनको प्रेरित बनाया, भेजा गया। भेजा गया, परंतु सिर्फ एक के बारे में एक अलग तरीके से प्रेरित लिखा, सिर्फ पौलुस से। वो जब यीशु मसीह का यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, हाँ जी, और 40 दिन अपने चेले के संग, अगर हम प्रेरितों के काम एक अध्याय में देखेगा तो 40 दिन रात यीशु रहा उनके संग, हाँ है जी, ना, उनको सिखा कैसे। लेकिन उसके बाद
प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देखते हैं जब यीशु स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर ने दमस्कस के वो गेट के सामने, ये पौलुस परमेश्वर के विरोधी थे, यीशु मसीह के चेले के विरोधी, उनको जेल में डालने वाला विरोधी थे, परंतु परमेश्वर ने क्या है, उनका एक एनकाउंटर हो गया है उधर इन द एट द गेट ऑफ दमस्कस के वो गेट के सामने उनको यीशु मसीह का एनकाउंटर, तो यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हो गया। वो उनके जिंदगी का क्या है, एक टर्निंग पॉइंट, उनके जीवन में क्या है, एक मोड़ आ गया है। और हम देखते हैं उनके जीवन में 3 साल तक वो क्या है, यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया। ठीक है, वो इंसान क्या है, एक अलग होकर यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया और यीशु मसीह के द्वारा उनका ट्रेनिंग हो गया, क्योंकि एक कठिन इंसान था, दिल अच्छा नहीं था, परंतु यीशु के द्वारा उनके जीवन बदल गया और परमेश्वर ने उनको भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? उनका सेवागाई बहुत ज्यादा, उस सिनगोग में जाते थे, यहूदी लोगों के साथ बीच में जाते थे यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। पहले लोग उनको स्वीकार नहीं करते थे और बरनबास के द्वारा यहूदी क्रिश्चियंस, यहूदा का क्रिश्चियन लोग भी उनको स्वीकार करना शुरू हो गए, लेकिन उनका ज्यादा परमेश्वर उनको भेजा हुआ जेंटाइल्स, अन्य जाति के लोगों में थे, क्योंकि अन्य जाति का एक प्रेरित जैसे हम लोग इनको कहलाते। वैसे यीशु मसीह के द्वारा 12 चेले, अगर हमको मैं आपको आयत वैसे रेफरेंस दे सकते हैं, बाद में भी सुनने वाले पढ़ सकते हैं। वैसे लूका के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 से लेके 16 तक पड़ेगा, तो अगर हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा रात बैठ कर क्या किया है, प्रार्थना में समय बिताया। किसके लिए? अपने चेले को चुनने के लिए। जरूर। और चेले मतलब क्या है, भीड़ विश्वासी है। कौन विश्वास करे? वो भीड़ है। खाना खाया, यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी लेकर आशीषित किया, ना लोगों को दिया है, आशीषित हुए, पेट भर के खाकर तृप्त हो गया, वो लोग विश्वास किया है। परंतु यीशु ने वो भीड़ को पूरा चेला नहीं बनाया, परंतु यीशु के संग रहकर, यीशु से देख कर, सीख कर, यीशु से ट्रेन किया वाला है ना, वो चेले को परमेश्वर भेजने के लिए भेजने वही अपोस्टल, लाइक स्पेशल मैसेंजर्स को भेजने के लिए, स्पेशल मैसेंजर, और कुछ स्पेशल उनका काम है। ये सिर्फ मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ संदेश देने वाला नहीं, परंतु उनके द्वारा क्या है, चंगाई होते, चमत्कार होते, उनके द्वारा बहुत सारे काम होते, परमेश्वर के वचन को पूरा हो जाते हैं, वचन पूरा होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। वो वचन परमेश्वर चेले के संग चल चल कर उनके द्वारा वचन को पूरा करके, कैसे करते? वचन पूरा कैसे होते? चमत्कार के द्वारा बहुत सारे काम चलते थे। तो ये चेले के कुछ योग्यता नहीं, परंतु वो चेले सिर्फ माध्यम है, परंतु यीशु उनके संग चल कर क्या करते थे? परमेश्वर को वचन को पूरा करके करके जाते। हाँ जी, ताकि परमेश्वर को उपयोगित करेंगे। ये अपोस्टल ने तो प्रेरित मतलब किसी भीड़ के साथ चलने वाला नहीं, परंतु उसकी एक अलगदाई है। वो परमेश्वर के मतलब इच्छा समझकर, परमेश्वर वो डरते नहीं, सत्ताओं को डरते नहीं, हिम्मत है उनके अंदर, पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक है, मतलब क्योंकि इंतजार करते हो। क्योंकि लूका के सुसमाचार में भी हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने चेले को क्या बोला? ये 12 चेले उनको बोले उधर ठहर, जब तक परमेश्वर के आत्मा का शक्ति प्राप्त नहीं करे, आप उधर ठहर शहर में, है ना, फिर जाना। तो परमेश्वर ने क्या किया? देखो, सारे विश्वास करने वाला तो बैठ कर इंतजार करने का उनको क्या है, वो उनका पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं, परंतु ये लोग परमेश्वर का इच्छा समझ कर ठहरते। तो एक और बात होता है अपोस्टल के बारे में, जैसे वो लोग अलग अलग जगह में जाते, वो एक जगह पे ठहरते नहीं। अपोस्टल का वो गुण होता है कि वो लोग अलग अलग जगह में जाते हैं। वो भी सही बात है ना? वो भी सही बात है, लेकिन वो एकदम नहीं अलग अलग जगह जाना। क्योंकि अगर हम पौलुस के बारे में देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के अलग अलग चेले के बारे में देखेंगे, अभी पौलुस ने तो सबसे ज्यादा मतलब पत्री लिखा है,
तो अगर एफेसोस एक जगह पहले बार चले गया, उदाहरण कोरिंथ में गया एफेसोस, हाँ जी, ठीक है, अलग अलग जगह कोलोसी गया, अलग अलग जगह पर गया है, तो उधर वो क्या है, देख का नया जगह है, हाँ जी, तो उधर देख करे हाँ जी, और देख कर और उधर क्या है, वो रहते हैं, एक मिशनरी है, या एक तरह से हम बोलते हैं अपोस्टल, एक मिशनरी लाइफ है। मिशनरी लाइफ, तो मतलब है क्या, उधर रहेंगे और वो लोगों को क्या है, परमेश्वर को वचन देंगे और गहराइयों में उनको लेके जाएंगे, हाँ, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, एक सिर्फ अलग अलग काम होते हैं, जैसे सिर्फ वचन बोल के चले जाने वाला नहीं, परंतु वो देखते ठहरते हैं और क्या है, वो परमेश्वर के बेड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक गेडरिया और क्या है, बेड़, हाँ जी, हाँ जी, चरवाहा और बेड़, तो ये एक क्या होते हैं, परमेश्वर चरवाहा है और क्या है, बेड़ क्या है, विश्वास करके यीशु के पीछे चलने वाले, आवाज सुन के। हाँ जी, तो ये क्या करते थे लोगों को, मतलब अगर वो इंसान होकर है ना, प्रेरित होकर उधर थोड़ा समय रहते हैं, जी, परंतु लोगों को दिल को अट्ठल करते हैं, आप चरवाहा सर्वशक्तिमान को देख हाँ जी, उनके पीछे चलने वाले उनको बनाते हैं, हाँ जी, ठीक है। और गहराइयों में उनके एक एक करके उनको क्या है, सिखाते। इसलिए पौलुस ने बोला पहले दूध पिलाना, बाद में क्या है, सख्त वचन, खाना खिलाना, ठीक है ना। तो वचन का गहराइयों में लेके जाते हैं। या तो एक प्रेरित का काम होता है, सिर्फ एक इवेंजलिस्ट जैसे नहीं, हाँ जी, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करो चले जाओ वैसा नहीं, परंतु एक क्या होते हैं, उनको सुसमाचार दिया है, वो मन फिराया है, परंतु उधर ठहरते हैं, कुछ समय के लिए ठहरते हैं, और दूसरे बातें प्रेरित का क्या करते हैं, कभी चले जाते हैं, वापस आते हैं उधर, ठीक है, उधर वापस आके या फिर देखते हैं वो लोग सही चलते, अगर उसमें सुधार हो जाए तो उसके लिए सुधारों का वचन देते रहते हैं। ओ लेकिन हाँ, सब कुछ के परमेश्वर की इच्छा, आत्मा चलाने के द्वारा आत्मा वो ये, क्योंकि आत्मा अगर कभी बोलेगा, कभी बहुत बार ना परमेश्वर के चेले लोग सोचा हम इधर जाए उधर जाए, नहीं। एक में आपका परमेश्वर के चेले के बारे में हम लोग अगर फिलिप के बारे में सोचेगा तो जी, ठीक है, तो देखो उन दिनों तक शामरी में कौन जाते थे, कोई नहीं जाते, कोई सिर्फ नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ शामरी में सेवा हाँ जी, शुरू की है, हाँ जी, क्योंकि यीशु क्या है, सारे यहूदी का नियम को तोड़ डाला है, क्या है, सबको वचन सुनना चाहिए। हाँ जी, तो जब यीशु मसीह के मतलब मृत्यु होकर यीशु जाने के बाद परमेश्वर ने पहला किसको भेजा था, फिलिप को भेजा। हाँ जी, कैसे, सत्ताव के कारण चले गया, हाँ, उस सत्ताव तक सारे इकट्ठे रहते थे, अच्छा लगता थे, और ये लोग क्या है, सब कुछ बेच के गरीब को देते थे, सब कुछ इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाना खाते थे। लेकिन जब सत्ताव आ गया तो देखो फिलिप कहाँ चला गया था, शामरी, है ना, क्योंकि या परमेश्वर को वचन का जरूरत था। हाँ, कहाँ पर परमेश्वर वचन का जरूरत है कि उधर किसको भेजते हैं, प्रेरित को भेजते। प्रेरित, अगर कोई विश्वासी जाएगा तो वो तो डर मर के वापस आएंगे, हाँ, ठीक है ना। लेकिन चुना हुआ, एक तो चुना हुआ आना चाहिए, चुना हुआ क्या होना चाहिए, प्रेरित, प्रेरित, परमेश्वर के द्वारा भेजना। हाँ जी, ये नहीं हमारा मन मर्जी हम इधर जाए उधर जाए, ऐसा नहीं होते। हमारे हाँ। हर एक कदमों में परमेश्वर के शब्द सुनकर वो लोग चलते, वो वो बात ये सही है, प्रेरित। प्रेरित। तो अभी मेरा दूसरा सवाल है, मतलब प्रेरित का हमें पता चला कि प्रेरित परमेश्वर से चुना हुआ एक स्पेशल मैसेंजर, चुना हुआ एक मैसेंजर है, स्पेशल मैसेंजर है। पर क्या हम अपने आप को प्रेरित करके क्या बुला सकते हैं वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाइबल? क्या हम लोग अपने आप का टाइटल प्रेरित करके क्या हम बुला सकते हैं अपने आप को? या कोई पास्टर भी हो, क्या कोई, क्या वो अपने आप को प्रेरित करके, इज इट बिब्लिकल? क्या वो बिब्लिकल है कि अपने आप को प्रेरित बुलाना? क्या वो बिब्लिकल है? क्योंकि परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलते, हाँ जी, वो जरूर है। क्योंकि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। हाँ, और कितना भी एजस युग भी बदल जाए, परमेश्वर के वचन नहीं बदलते। टेक्नोलॉजी बदलेंगी, जमाने बदल जाएंगे, या ठीक है, लोगों को सोच बदल जाएंगे, या लेकिन परमेश्वर के वचन, वो बाइबल कल्चर नहीं तो बाइबल का नियम, हाँ वो जी। कभी नहीं बदलते, क्योंकि वो हर समय एक ही समान है। इसी तरह अगर हम यहूदी लोगों को देखते हैं, यहूदी लोगों को देखो कहाँ पर भी साल, मतलब 1000 साल के बाद भी हाँ जी,
वो लोग कितना भी मतलब क्या है परेशानियों के साथ इधर उधर अलग अलग देश में जाते हैं तो भी उनका क्या है भाषा भी नहीं बदलते, वो नियम में चलते हैं, वो व्यवस्था में चलते हैं, क्योंकि उनका वो नियम है। वैसे वैसे परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने क्या है सिर्फ 12 चेलों को चुना, वो भी पूरा रात प्रार्थना करके चुने के यीशु मसीह ने। और मैंने आपको बोला क्या है उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए प्रभु का। ये दर्शन नहीं, मतलब दर्शन में आपको क्या बोल सकते हैं, पौलुस के एक दर्शन नहीं बोल सकते क्योंकि सुना है, उसने देखा है ना, द एनकाउंटर है ना। तो एक परमेश्वर ने सिखाया है ना, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ। तो ऐसा है तो वचन के अनुसार गलातियों की पत्री अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सके। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ लीजिए। बहुत सारे वचन है लेकिन अगर एक वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 1 आयत। पौलुस की जो ने मनुष्य की ओर से पौलुस की जो नाम मनुष्य की ओर से और नाम मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मेरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। एक वचन इधर क्या लिखा है, पौलुस की जो नाम मनुष्य की ओर से और नाम मनुष्य के द्वारा, मतलब देखो मनुष्य के द्वारा भी नहीं, मनुष्य की ओर से भी नहीं, किसने उसको प्रेरित ठहराया, यीशु मसीह परमेश्वर ने। उधर लिखा है ना परमेश्वर ने। तो एक इंसान खुद को क्या है नहीं बना सकते प्रेरित, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पौलुस क्या है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मतलब 12 चेले से अलग ये पौलुस है वचन के अनुसार। तो ये भी क्या है प्रेरित कैसे बन गया, इंसान के द्वारा तो नहीं। ज्यादा पत्री लिखा है नहीं तो यीशु मसीह का साथ उनका एनकाउंटर प्रेरितों के 9 अध्याय में ऐसे हुआ, वो परमेश्वर के द्वारा उनको सिखाया गया है ना। वो बात तो वो बोलने से नहीं परंतु परमेश्वर ने, क्योंकि इधर लिखा है कहाँ से परमेश्वर के द्वारा सिखाया हुआ, ट्रेन किया हुआ है ना, और परमेश्वर के संग रहकर, ठीक है, ऐसे परमेश्वर भेजा हुआ वो ये प्रेरित। तो खुद को कोई भी इंसान अपने आप को प्रेरित नहीं बुला सकते वचन के अनुसार, लेकिन परमेश्वर किसको ठहरा है ना, क्योंकि हम लोग इंसान है। ये टाइटल का नहीं परंतु हमारा मकसद क्या है, ठीक है ना। परमेश्वर ने क्या मकसद, ये परमेश्वर के चेले लोग भी, ये पौलुस भी, सारे क्या है अपने टाइटल के पीछे ज्यादा ध्यान नहीं लगाया जी जरूर, परंतु उसने परमेश्वर ने उनको क्या मकसद के लिए बुलाया, क्या मकसद उनको पूरा करना था दुनिया में, उनको ठहरा हुआ वो दौड़ में, जिंदगी का दौड़ में, वो पूरा करने के लिए वो लक्ष्य को देके चला है। आपका प्रश्न के अंदर मतलब क्या है, ऐसा लोग अपना टाइटल प्रेरित नहीं उस वो लक्ष्य दे करके नहीं तो उसको थोड़ा ऊंचा करके अपने आप को मतलब दूसरे के सामने वो टाइटल दिखाना, वो नहीं परमेश्वर का वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं हम हमारे मकसद क्या है, क्यों हमको बुलाया, क्योंकि सबका अलग बुलाहट होंगे। ऐसा एक शरीर में अलग अलग अंग है, एक का हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, दिल का काम अलग है ना, लैंग्स अलग है, आंगों का काम। ऐसे हमारे शरीर के अलग अलग मकसद होते हैं परंतु सब कुछ मिलके ही काम करते हैं एक है ना। नहीं तो हम लोग सब कुछ इकट्ठे काम करना चाहिए, सारे मतलब अलग अलग उसका मकसद होते हैं परंतु सारे मिलके नहीं एक आत्मा में, पवित्र आत्मा में, लेकिन वो मकसद पूरा करना है। वैसे तोमा परमेश्वर के चेला तोमा अपोस्टल प्रेरित है, वो भारत को जीतने के लिए आ गया, देखो है ना। लेकिन परंतु हम लोग देखेंगे अलग अलग लोगों को देखिएगा तो अगर हम देखेंगे पत्रुस है ना, उसको परमेश्वर ने यहूदी लोगों के बीच में ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन पौलुस अन्य जाति के लोगों के बीच में
और हमारा तोमा देखो भारत में आ गया, भारत में। हम लोग बच गया है, ठीक है हाँ ना। जी। तो देखो वो लोग ने कभी नहीं बोला मैं नहीं जाएंगे, हाँ, मैं क्यों जेरूसलम के बाहर नहीं गया, मैं नहीं जाएंगे, सही बात। ऐसा नहीं बोला। परंतु क्या है, परमेश्वर से कभी ना नहीं बोल सके। वो मकसद क्या है, उनका लक्ष्य वही था, उनका टाइटल नहीं था लक्ष्य, परंतु मेरे दुनिया के दौड़ में क्या मकसद, मकसद पूरा करना है। प्रभु ने क्या मकसद के लिए मुझे बुलाया, वो मकसद पूरा करना है। वो बाहर भी कटे रहते थे, यीशु के संग थे। जब तोमा का परमेश्वर ने बोला आप चले जाओ भारत में, तोमा नहीं बोला मैं देखो दूसरे भी मुझे मेरे साथ भेजो, ऐसा नहीं बोला। प्रभु क्या बोलेगा ना, उसको कोई हमेशा हाँ बोलकर चलते, ना नहीं बोलते। उसके अंदर की हिम्मत है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, है हाँ ना, जी। एक जीवन है। मतलब कि हम लोग अपने आप को मतलब प्रेरित करके टाइटल नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सके। नहीं दे सकते। मतलब कोई भी इंसान भी हो, हम्म, इवन ही मतलब वो मिरेकल्स चमत्कार भी क्यों ना करते, चंगाई भी क्यों, मतलब उसके द्वारा चंगाई, उसके द्वारा नहीं, मतलब पवित्र आत्मा उसके माध्यम से, पर फिर भी अपने आप को प्रेरित करके नहीं बुला सकते हैं। नहीं, क्योंकि देखो पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा क्या करते थे, हाँ बहुत सारे प्रचार होते थे, परंतु प्रचार के साथ साथ परमेश्वर वचन को क्या है, चंगाई के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, जी अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर वचन को पूरा करते थे। जी। लेकिन वो खुद को नहीं बोला है मैं, है ना, मतलब खुद को दिखाने, परंतु उनको पता था मुझे परमेश्वर ने ठहरा है, प्रभु ने ऑलरेडी ठहर कर बाद में भेजा। हाँ जी। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा था, लूका के सुसमाचार 6 अध्याय 12 से लेके 16 तक, और मरकुस 3 का 16 से 19 तक, हाँ जी। मत्ती 10 का 2 से 4, और क्या है प्रेरितों के काम 1 का 13, हाँ जी। और इधर क्या है बहुत सारे ऐसे वचन में लिखा है हाँ परमेश्वर के चेले, चेले, चेले लोगों को यीशु ने चुन के, यीशु ने उनको प्रेरित प्रेरित कहा, कहा। ठहरा है ऐसा परमेश्वर ने, हाँ ठीक है। तो उससे अलावा मैंने आपको बोला पौलुस के बारे में, हाँ जी। तो इसलिए कोई अपने आपको नहीं, परंतु परमेश्वर हमको बुलाए, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। वो तो जरूर। अभी ऑलरेडी बाइबल के अंदर है, हाँ प्रेरित के बारे में लिखा है। तो हम लोग क्या है, हमको प्रभु ने एक छोटा जीवन है, क्योंकि ये आखिरी में पहुंच गया है ना, ये दुनिया के आखिरी है, यीशु के आगमन का बहुत निकट है। हाँ हमारा दौड़ दुनिया में कितना पता नहीं, लेकिन ये हर पल हमारा टाइटल नहीं, परंतु हमारा मकसद पूरा करना है। हाँ प्रभु क्या मकसद के लिए हमारे जन्म इधर हो गया, हाँ क्या मकसद है, हम लोग एक एक दिन जी रहे, वो मकसद खास करके परमेश्वर यीशु के गवाह बनना, सही। वचन को सुनाना, गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। क्योंकि सच्ची कलाम यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, और अभी भी जिंदा है और दोबारा आने वाला है। वो सुसमाचार को हम लोग दुनिया में बताना है, क्योंकि यीशु हर एक इंसान के लिए क्रूस पर मारा गया। वो बातों को हम लोग बोलने के लिए बुलाया। प्रेरित भी, यीशु के चेले, प्रेरित लोग, वो सारे यही वचन बोला, इसी कारण उनके ऊपर सत्तावा आ गया है ना। वो लोग के ऊपर सत्तावा आ गया क्योंकि वो टाइटल लेके नहीं गया, है ना, टाइटल का नहीं था, परंतु उनकी एक ही मकसद था, सिर्फ सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हाँ और इसलिए यीशु मसीह ने उनको भेजने से पहले कमीशन दिया। हाँ वो ये मत्ती के सुसमाचार 28 या 28 का हम लोग 18 से लेके 20 तक देखेगा, तो यीशु मसीह बोल रहे उनको, है ना, यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे हैं, अगर आप पढ़ सकते तो वचन को हम पढ़ेंगे। या मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, मत्ती रहती सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 तक आयत। हाँ जी। हम्म, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और दुखों में जगत के और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
तो कहते परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, हाँ यीशु ने बोला जाओ जाओ और सबको मैंने आपको सिखाया ना उसको मानना। मान ये लोग मानते हैं, हाँ फिर ये ना हम लोग जा सकते हैं। हाँ वो जरूर ठीक है, तो जाके क्या करना है, उसको सिखाना। फिर वो लोग मानेंगे, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर क्या करना है, बपतिस्मा लेना कर देना, और क्या है, उसको चेला बनाना है। प्रभु ने अभी भी देखो चेले लोगों को, या प्रेरित लोगों को ये बोला चेला बनाओ, विश्वासी बनाने के लिए नहीं बोला। विश्वासी मतलब क्या है, वो 2 मछली और 5 रोटी के पीछे चलने वाला, हाँ आशीष के पीछे चलने वाला। या ठीक है, एक बड़ा भीड़ है, वो ये भीड़ यीशु मसीह के क्रूस पर क्या किया, पत्थर उठाया, है ना, वो भूल गया खाने का, वो तृप्त थे खाना खा के, परंतु उस समय भूल गए क्योंकि वो लोग सिर्फ विश्वास किया उस समय पर, परंतु वो चेले नहीं बना था। चेले हमको बनाने का जरूरत, चेले मतलब है यीशु के जैसे जीने के जैसे लिए, जीना यीशु के स्वभाव में आने के लिए, यीशु के सदृश्य में, उसके स्वभाव में आने के लिए। हाँ जी तो एक जिम्मेवारी है, दुनिया में हर एक के इंसान के ही मकसद है। हम लोग टाइटल के पीछे नहीं, परंतु पीछे नहीं हमारा मकसद, प्रभु ने हमको पूरा, कितना लोग यीशु मसीह में विश्वास रखे, यीशु के चेला बन गया। हमारे लिए परमेश्वर ने एक मकसद दिया, हम जाए हाँ जी और दूसरे को क्या करना है, चेले चेला बनाना। हम भी मानना परमेश्वर को वचन को, हाँ हम जी। मानते वो वचन को, दूसरे को सिखा कर वो भी माने, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देके वो भी क्या है, यीशु मसीह के चेले बनकर दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बने। फिर मेरा एक और सवाल है, मतलब कि जब यदि कोई अपने आप को प्रेरित करके बुलाता है, इस मतलब मेरे क्वेश्चन है, तो दे आर फॉल्स, इज दैट ट्रू? क्या वो गलत है या सही है? मतलब गलत ही है बिब्लिकली, तो दे क्योंकि फॉल्स वचन के अनुसार किसको यीशु मसीह ने प्रेरित ठहरा, ठहरा। यीशु मसीह ने चुन लिया हाँ 12 लोगों को। बहुत हाँ। सारे विश्वास किए, मैंने बोला ना, हाँ, यीशु मसीह के बहुत पीछे, सारे। क्योंकि वचन में लिखा है जब खाना खा के तृप्त हो गया, बहुत भीड़ भीड़ यीशु को ढूंढते रहते थे। हाँ जब चंगाई हो गए, भीड़ यीशु को ढूंढते रहते, कहाँ पर यीशु, है ना, भीड़ थे। लेकिन यीशु मसीह का सारे भीड़ को यीशु मसीह ने चेले नहीं बनाया, प्रेरित नहीं बनाया, उनमें से यहूदा, क्योंकि वो चुनाव था उनके अंदर, चुनाव, क्योंकि अपना मर्जी था, मन मर्जी। हाँ कितना लोग रोटी खाया, मछली खाया, वो भी चेला बन सकते थे, हाँ परंतु उनको क्या है, उनके मन में क्या है, वो शारीरिक उनका तृप्त के बारे में, क्योंकि या। चंगाई हो गया तो चंगाई, नहीं तो खाने के तृप्त हो गए, वो बातों के बारे में था यीशु का ढूंढ। हाँ जी लेकिन यीशु मसीह क्या है, क्या चाहते थे, मतलब यीशु मसीह ने वो बात नहीं, परंतु आत्मिक चंगाई, या। आत्मा, हमारा आत्मा में चंगाई और आत्मा में हम तृप्त होके हाँ परमेश्वर के पीछे चलने वाला उनको चुना है। और वो परमेश्वर ने चुन लिया, इधर लिखा है यीशु ने चुन लिया प्रेरित को, नहीं खुद को वो लोग नहीं बोला, पत्रुस ने बोला मैं प्रेरित, ऐसा ना, या यीशु पहले उनको चुना। कैसे चुना? पूरा रात प्रार्थना करके यीशु ने उनको चुना। चेला बनाया और उनका प्रेरित ठहराया। ठीक है ना, तो इसलिए ये वचन के अनुसार खुद को ऐसा अपने आप को नहीं बुला सकते, नहीं मैं बुला प्रेरित है ना, ऐसा नहीं बोल सकते, ना तो बैनर में लिख सकते कि आई एम, नहीं ऐसा नहीं हो सकती, नहीं दैट्स नॉट, क्योंकि क्योंकि यहूदा इस्करियोत also was एक प्रेरित था, प्रेरित था, पर उसने भी उनका भी एक मकसद था, मकसद था। क्योंकि ये जूडा इस्करियत है ना, उस मसीह का 12 चेला में एक थे, हाँ जी उनका भी मकसद क्या था? अगर वो चेले के यीशु मसीह ने जानबूझ के चुना, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनका जरूरी था, या मकसद था। या ठीक है, मतलब मकसद था उनका। हाँ मकसद, एक मकसद, क्योंकि प्रेरित मतलब मकसद। हाँ जी आज हमारे सबके जीवन में भी क्या होना चाहिए कि मकसद होना चाहिए, लेकिन मकसद। क्या मकसद है? यीशु मसीह ने एक ही मकसद दिया, जाके चेला बनाओ सबको। हाँ जी हम लोग जाके अपोस्टल बनाने का नहीं, है ना, हाँ जाके लोगों को, यीशु ने एक शब्द बोला, अगर नहीं है तो यीशु वैसा लिखना था, जाके आप अपोस्टल बनाए, हाँ जी है ना, नहीं, यीशु ने बोला चेला। चेला मतलब गुरु जैसे है वैसे चेला, चेला। गुरु कहाँ रहते वैसे रहते, गुरु के सोच में आते, गुरु हाँ। के जीवन उनमें आगे बढ़ते हैं,
और गुरु को देख कर सीखते, और गुरु का एक एक कदम देखते, कहाँ गुरु जाएगा वो एक कदम रख कर जाते, वो ये चेला। तो यीशु मसीह का रास्ता मतलब सखेत रास्ता है। वो गुरु हमारे यीशु मसीह ने कलवरी में, वो यीशु का, वो हमारा गुरु क्यों कौन है? यीशु मसीह है। यीशु ने हमको चेले बनाने के लिए बोला, हमारा रास्ता सख्त रास्ता है, सखेत रास्ता, और विशाल रास्ता तो नहीं है। सखेत रास्ता में जाना, गत्समने के रास्ता में जाना, कलवरी क्रूस के रास्ता में जाना, वो क्रूस को उठाकर अपने आप को इनकार करके, है ना, स्वयं को, हमारे अपने आप को इनकार करके यीशु के पीछे चलना, वो ही है एक मसीह जीवन और चेले के जीवन। और यीशु बोला मैं आपको भेज रहे, प्रेरित लोगों को बोले मैं आपको भेज रहा ताकि आप जाके चेला बनाओ। आज हम चेले, हम परमेश्वर के लिए और चेले बनाए, और आखिरी दिनों में हमको पता चलेंगे, स्वर्ग राज्य हम पहुंचेंगे, है ना, क्या टाइटल यीशु मसीह हमको देने वाला, क्योंकि प्रकाश के पोथी में भी लिखा है अलग अलग नाम हमारा, है ना, हो जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर ने क्या नाम हमारे लिखा, हम लोग खुद को नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से सब कुछ होने। फिर तो मेरा अगला सवाल है, मतलब जो मसीह, जो प्रेरित थे, उनके पास मतलब अपने आप को रक्षा के लिए कुछ नहीं था। वो लोग बस परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जिसके कारण जो परमेश्वर पर विश्वास कर अपने जीवन परमेश्वर को दिए थे। उनके लिए मतलब क्या बोलते, परमेश्वर को दिया, तो वो सोचते कि हमारा रक्षा जो है वो परमेश्वर ही करेगा। मतलब आजकल का जो अपने आप को प्रेरित करके कुछ बुलाते हैं, आई डोंट नो, पर वो लोग कभी क्या बोलते, आई मीन मैं अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, परंतु अपने मतलब बॉडी गार्ड्स रखते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स बिब्लिकल, मुझे नहीं पता बिब्लिकल है, परंतु बिब्लिकली जब मैं देखूं तो बाइबल के अनुसार जैसे फिलिपोस हो गया, पत्रस हो गया, उसके पास ना तो बॉडी गार्ड्स था, ना तो स्टीफनस, ना तो पत्रस, ना तो यूहन्ना, ना तो इनके पास कोई बॉडी गार्ड्स नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा उनको डिफेंड करते थे। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता था उनको डिफेंड करने के लिए। मेरा ये मानना। अगर परमेश्वर के वचन में हम लोग भजन संगीता में देखेगा तो भी पुराने नियम में, अगर परमेश्वर, अगर एक घर बना रहे हम, अगर परमेश्वर घर को रक्षा नहीं करेगा तो घर टूट जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, सुरक्षित। अगर देखो हमारे पास कितना भी बॉडी गार्ड हो, ठीक है, और सुरक्षा के लिए हमारे पास गन हो, सुरक्षा के लिए हमारे कुछ भी हो, ठीक है, परंतु अगर परमेश्वर हमारे रक्षा नहीं करेंगे हम सुरक्षित नहीं हो सके। लेकिन मैं वो विषय में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, किसके पास सुविधा के अनुसार लोग करते हैं, और मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा कुछ है नहीं। परमेश्वर क्या है, मतलब परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है ना, पुराने नियम में। उस समय एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, उस समय अगर देखो भीड़ कम दे प्रभु का जाने वाला, शुरुआत यीशु मसीह का सेवकाई का, उस समय में भी मैं आपको बोल सकती, हजार लोग हो सके। हाँ जी। आज मैं अभी उदाहरण, हमारा अमेरिका का बिल्ली ग्रहाम का मृत्यु हो गया, तो उनका एक कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग कितने लाखों का लोग आते थे, ठीक है। अभी भी हम देखें क्योंकि अंतिम समय है, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला मेरे ऊपर विश्वास करने वाला, मैं, है ना, और आप मेरे से अधिक काम कर सके, अद्भुत काम, ठीक है, विश्वास करेगा तो अद्भुत हो सके। अभी देखो लाखों में संख्या में लोग यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आ रहे। अभी क्या हमको नहीं पता किसके मन में ऐसा है, परंतु हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, कुछ ऐसा होते हैं हमारे उत्तर भारत में, वैसे बड़ा सेवा ही नहीं, कुछ नहीं है, वैसे भी लोगों को दिखाने के लिए बॉडी गार्ड को लेके चलते हैं, वो भी बॉडी गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे होते हैं वो सारे। मतलब क्या है, हमारा एक दिखावट होते हैं, परंतु एक लाखों के संख्या में लोग वचन सुनने के लिए आ रहे, है ना, ऐसे उदाहरण वो सारे ऐसा आते हैं। उसके बीच में अगर कोई सुरक्षा के लिए सोच कर खड़े हो गया अलग बात है, परंतु वचन के अनुसार हमको परमेश्वर कौन सुरक्षित रखते हैं, परमेश्वर। कभी कभी भीड़ बढ़ने के कारण
सरकार भी हमारे सुरक्षा देते हैं। या मतलब हम नहीं बोलते, इवन हमारा चर्च में, हम लोग गुरुदासपुर में पंजाब में, हमारे चर्च में भी जब बड़ा तिहार मतलब क्रिसमस का बड़ा बड़ा मीटिंग में हम लोग बुलाते नहीं, परंतु पुलिस आते हैं हाँ सुरक्षा के लिए। हमने तो बुलाया नहीं है, परंतु सरकार की ओर से होते हैं, हाँ है ना। वो लोग गन लेकर आते हैं, या वो लोग सुरक्षा ले खड़े होते हैं। गुड फ्राइडे लोग ऐसे आते हैं, है ना। वो हमने बुलाया नहीं, परंतु वो लोग आते हैं। आते हैं। लेकिन वो नहीं बोल सकते हमारे पास पुलिस है और हमने बुलाया नहीं, परंतु उनके पास गन है, सब कुछ है हमारे सुरक्षा के लिए, परंतु सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। हाँ अगर वो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, है ना, सरकार ने भेजा है, परंतु कितना तक सुरक्षा वो दे सके, या क्योंकि वो भी इंसान है ना। गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से अधिकार उनको मिला है, परंतु कितना तक वो सुरक्षा दे सके। जब तक परमेश्वर की ओर से हमको सुरक्षा नहीं, तो हम सुरक्षित कहाँ पर भी नहीं रह सकते, सही बात। है ना। अगर लाखों लोगों में भी भीड़ आ गया तो सरकार की ओर से हमेशा होते हैं हमारे भारत में, हाँ है ना। मतलब अलग अलग जगह पर ऐसा होते हैं, हम बुलाया नहीं है तो भी मतलब क्या है, होते हैं। एक तरीके से सुरक्षा के लिए पुलिस को भेजते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा डिफेंस को भेजते हैं, जी परंतु वो भी कितना तक कर सके। हाँ जी लेकिन हम जान पूछ के किसी को लेकर आएगा, लेकिन वो भी हमारे कितना सुरक्षा कर सके। सही बात। इसी कारण हमारा भरोसा वचन के अनुसार परमेश्वर। संपूर्ण दिल से प्रभु में रखेगा, क्योंकि समय से पहले कोई हमको ले नहीं सके। सही बात। हमारा दौड़ पूरा करने के लिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है। दौड़ से पहले हम कोई भी दुनिया से नहीं जाएंगे, दौड़ पूरा करके, हमारे मकसद पूरा करके हम जाएंगे कोई। तो मेरा अभी अगला सवाल जो है, बाइबल के अनुसार मतलब अपोस्टल का मेन प्रचार क्या होता है? जो अपोस्टल्स का मेन प्रचार है, रिपेंटेंस होता है, क्योंकि वचन के अनुसार वही है ना। हम लोग मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का हाँ जी 28 का 18 से लेके 20 तक हमने पढ़ा। यीशु मसीह ने वो चेले प्रेरित को जी, भेजा, हाँ ग्रेट जी। कमीशन। तो उनको क्या बोले यीशु मसीह ने? जाओ जाओ। और मेरा चेला बना। चेला बनाने के लिए प्रचार क्या? यीशु मसीह का भी प्रचार क्या है? किंगडम ऑफ गॉड, Kingdom of God। स्वर्ग राज्य के बारे में। हाँ जी स्वर्ग राज्य मतलब क्या होते हैं? परमेश्वर का अधिकार इंसान के दिलों में, हाँ जी इंसान के जीवन में राज्य करे परमेश्वर। हाँ जी हमारा स्वयं इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए। सो हाँ जी। हम लोग क्या है, हमारा मनमर्जी जीवन जीने वाला को तौबा कर, मतलब एक यूटर्न, है ना, मन फिराओ। तो हमारा कोई भी प्रचार में क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस, क्यों यीशु ने मर गया? क्योंकि इंसान को मतलब तौबा वाला जीवन, मन फिराव का जीवन, और वो फल, मन फिराने का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। इसे मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय में भी जब बैप्टिस्मा, यूहन्ना बैप्टिस्मा देने वाले जब प्रचार कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे? मतलब वो फल होना चाहिए, मन फिराव का फल। वो जिंदगी भर रहना चाहिए। एक बार मन फिराया बस फिर मन मर्जी जीवन जी, ऐसा नहीं है। परंतु क्या है, मन फिरा मतलब एक फल है, वो फल दिखना चाहिए। क्योंकि प्रेरित का भी प्रचार एक ही प्रचार है। हाँ जी यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? मतलब मन फिराओ, हाँ जी। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट है। यीशु ने क्या बोल के, क्या करके सिखाया, वो प्रेरित लोग ने कंटिन्यू किया, लगातार करके सिखाया। करके से। आज भी हमारी सबकी जिम्मेवारी क्या है? यीशु ने क्या सिखाया और करके सिखाया, हाँ वो जी। हम लोग करके सिखाना। वही है, क्या है, मतलब मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। बहुत निकट है। क्योंकि अभी यीशु मसीह के आखिरी समय, यीशु मसीह आगमन का आखिरी में है। मतलब अपोस्टल्स का मेन प्रीचिंग वो होना चाहिए कि रिपेंट, मतलब मान फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मतलब पौलुस ने भी यही प्रचार किया, यही स्वर्ग के राज्य के बारे में। हम लोग जैसे अपोस्टल्स, कुछ जैसे अपोस्टल्स हो गए, वो लोग को रिपेंटेंस के बारे में नहीं करते हैं, परंतु ये प्रचार जैसे करते हैं कि आपको आशीष मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो गलत बात है। मैं बाइबल के अनुसार हम लोग पढ़ते तो वो गलत है। वो सच्ची सुसमाचार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वचन में मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय, हाँ जी उसका 30
33 आयत, हाँ जी, अगर आपको मिला है तो पढ़ लीजिए। मत्ती के सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। क्योंकि हम लोग आशीष के लिए, है ना, उसका प्रचार नहीं, परंतु क्या है वो तो मिल जाएंगे। पहले परमेश्वर क्या, उधर क्या लिखा है 6 का 33, यीशु का शब्द है, यीशु ने क्या बोल रहे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म का खोज करो, और तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखिए इधर यीशु क्या बोल रहे, यीशु बोल रहे हाँ जी, पहले परमेश्वर के राज। परमेश्वर का राज क्या है? हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर, हाँ, हमारे जीवनों में यीशु का मर्जी, यीशु के राज हो जाए। हाँ जी, हमारा स्वयं में हम कुछ नहीं करें, हाँ जी, मतलब संपूर्ण तरीके से परमेश्वर का अधीन होकर के जीवन। हाँ, और धर्म, परमेश्वर के धर्म, है ना, धर्म के पीछे नॉर्मल, उसका मतलब क्या है? विश्वास। मतलब रोमियो की किताब 1 अध्याय में पौलुस ने ये लिखा है अब्राहम के बारे में, विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरा। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे जीवन में वो विश्वास, अंतिम समय में विश्वास तो है नहीं, है नहीं। लोगों को। लोग किसके पीछे, किस यीशु मसीह का भरोसा हम रखेगा और यीशु के पीछे हम चलेंगे, बाकी सारे वस्तु आएंगे। या घर का हम जाए, घर जा मिलेगा, मिलेगा, है ना। हमारे जीवन में क्या जरूरत है प्रभु करेगा, या लेकिन परमेश्वर परखते हैं हमारे विश्वास को। या ये नहीं है ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। या वो सारे शिक्षा अंतिम समय में बहुत सारी गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा है। लेकिन यीशु ने क्या सिखाया, यीशु ने क्या करके सिखाया, वचन में लिखा है। वो प्रेरित लोगों ने करके सिखाया, कंटिन्यू किया, या ना लगातार किया। वैसे हम लोग उसको आगे को बढ़ाना है। बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? तौबा करो, बपतिस्मा ले, या है ना, और कहे स्वर्ग का। इसलिए कोलोसियों की पत्री अगर आपको मिला है तो कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से लेके हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है हम तो यीशु मसीह के साथ क्या हो गया, मर गया, दुनिया के लिए मर गया। हम लोग किसके लिए मर गए? दुनिया के लिए, हमारे पापों में मर गया है। हम जिलाएंगे कोलोसियों यीशु की के साथ। पत्री 3 अध्याय हाँ जी, उसका 1 से लेके पढ़ेंगे। इसलिए हम किस बातों के बारे में सोचे, दुनिया के आशीष के पीछे दौड़ना नहीं, हाँ परंतु जी। क्या बात है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखो परमेश्वर का वचन इधर क्या लिखा है, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 1 से लेके पढ़ेगा तो जी, हम लोग तो मर गया है, ये दुनिया के लिए मर गए, फिर दुनिया के पीछे क्यों दौड़ना? मतलब दुनिया के वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना। दुनिया के लिए मर गया, पाप में मर गया, अभी दुनिया में रहने के समय हमें क्या चाहिए, वो तो मिल जाएंगे, मिल जाएगा। ठीक है। अगर कुछ समय के लिए हमको नहीं मिला, हम उसके पीछे दौड़ने का नहीं। सही बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये शिक्षा मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 33 में हमने देखा। हाँ, और कोलोसियों की पत्री में कोलोसी लोगों के लिए पौलुस लिख रहे, हाँ, पत्री लिख रहे, कोलोसियों को बोल रहे हैं आप तो मर गया है हाँ दुनिया जी, के लिए, हाँ जी, दुनिया के पीछे क्यों दौड़ना, सही बात है। दुनिया के आशीष के पीछे क्यों दौड़ना, वो तो जब आना ही आएगा। आएगा। वैसे हमारा 6 जुगियों के बीच में सेवा गई, हाँ जी, हम लोग देखो भिखारी के बीच में सेवा करते हैं, हाँ जी, सारे भिखारी हैं, सारे लोग इधर उधर भीख मांगने वाले थे। आज सारे भीख मांगने वाला नहीं, परंतु यीशु में विश्वास किया। हमने नहीं बोला आप आशीष यीशु देने वाले, परंतु वो मन फिराया। या हमने सिर्फ प्रचार किया कि मन फिराओ, या तौबा करो। वो लोग नशा करने वाले, दारू पीने वाले, हमने एक ही प्रचार किया, हाँ, मन फिराओ, हाँ जी, तौबा करो, क्योंकि हाँ जी। स्वर्ग का राज निकट है। निकट जब है। वो लोग मन फिराया, तौबा किया, परमेश्वर के राज, परमेश्वर उनके ऊपर राज करना शुरू हो गया, उनका स्थिति बदलना शुरू हो गई। जरूर। वो किसी बातों के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर का आशीष उनके पीछे आना शुरू हो गया। हाँ जी, इसी कारण दुनिया के पीछे हम जाने की जरूरत नहीं, परंतु दुनिया हमारे पीछे क्या हमको चाहिए ना, वो परमेश्वर देंगे। हाँ, क्योंकि दुनिया कुछ पल के लिए, उसके बाद क्या है, आग से सब कुछ भस्म हो बस जाएगा। समझ जाएगा। और हमारे जिंदगी भी कितना समय है, ये श्वास कितना समय के किसी को नहीं पता, क्योंकि ये दौड़ अलग अलग दौड़ रखा परमेश्वर ने। हमारा हाँ जी। दुनिया में हम जन्म होने से पहले, दुनिया का सृष्टि से पहले परमेश्वर ने ठहरा है हाँ जी, सबके लिए हाँ कितना जी। समय
है ना, हम लोग दुनिया में रहेंगे तो हम लोग सोच समझ कर, हमारे एक बहुत अनमोल समय प्रभु ने दिया है, ये समय क्यों व्यर्थ में जाना दुनिया के पीछे, क्योंकि दुनिया पाप में है और आग से भस्म हो जाएंगी, है ना। तो या दुनिया के वस्तुओं के पीछे नहीं, परंतु किस, हमारा दिल मतलब यीशु मसीह हमारा जीवन छिपा हुआ हाँ जी, है ना। तो इसलिए हम लोग स्वर्गीय बातों की, एफएसियों की पत्री 1 अध्याय में हम स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर हमको बिठाया है। हाँ जी, हाँ जी, फिर भी हम लोग ये नीचे के बातों को, सुअर नीचे के बातों को देखते रहते, सुअर, जी, है ना। हाँ जी, हाँ सुअर जी, ऊपर नहीं देख सकते, हाँ नीचे जी, को देखते हैं। हमको प्रभु ने बिठाया है, कहाँ बैठते हैं, स्वर, स्वर्ग स्थान में बैठा है। फिर भी हम दुनिया के नीचे, नीचे चाहिए, नीचे चाहिए नहीं, अभी हम ऊपर को देख, ऊपर ऊपर, है ना। प्रभु कहाँ बैठा, प्रभु के उधर स्वर्गीय स्थान पर हमको बिठाया। हाँ जी, अभी हम लोग इधर का लोग ही नहीं, मुसाफिर है। तो हम लोग परमेश्वर देगा इधर रहने के समय क्या चाहिए, वो वो तो हमको मिलेगा, मिल जाएंगे, मिलेगा, है ना। वैसे एक एम्बेसडर, है ना, अभी इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका चले गया तो हाँ, उधर तो सुविधा बढ़िया मिल जाएंगे, मिल वो जाएगा, तो उसके पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं, मुझे मैं एम्बेसडर मुझे दे दे हाँ बोलने का जी, जरूरत, उनका कार मिलेंगे, घर हाँ, मिलेंगे, उसका क्या क्या जरूरत है, अच्छा खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेंगे, क्या चाहिए, है ना, हाँ, वो जरूरत पूरा हो जाएंगे। परंतु योग्य बनाओ उसके लिए, हाँ जी, योग्य है तो मिल जाएंगे। हाँ जी, तो इसलिए हम लोग चेला, यीशु के चेला बनो, योग्य बनो, बाकी वस्तु हमारे पीछे मिल जाएगा, आएगा, मिल आएगा। जाएंगे। तो उसका मतलब जो अपोस्टल्स का जो मेन थीम हर प्रचार में, हर मीटिंग्स के अंदर, मीन्स हर मतलब उनके जब बाइबल के टाइम के अंदर अपोस्टल्स जो काम कार्य करते थे, उनका हर प्रचार में रिपेंटेंस, यीशु मसीह के पास आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो ही उनका मेन मुद्दा था। सही बात है ना, उनका मेन मुद्दा वही था। बट बिब्लिकली नो वन कैन कॉल, मतलब बिब्लिकली बाइबल के अनुसार हम लोग अपने आप को अपोस्टल करके, प्रेरित करके कभी नहीं बुला सकता है, क्योंकि जो प्रेरित है वो बाइबल के अंदर ऑलरेडी थी, वो परमेश्वर से बुलाया गया स्पेशल मैसेजर थे। और प्रेरित का जीवन भी जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, उनका कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी नहीं था। सही बात है ना, मतलब उनका कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं था। परंतु बाइबल के अनुसार हम लोग देखें कि वो लोग दुख से होके गए, मुसीबत से होके गए, परंतु स्वर्ग के राज्य के बारे में वो लोग चुप नहीं रहे। मतलब जो उनको मार डालने वाले भी लोग थे, उनको भी बताते गए कि मतलब जो उनको मार डालेंगे उनको भी बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मुझे मार डालो कोई बात नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करो। इधर और एक वचन हम देख, अभी हमको थोड़ा टेक्निकल इश्यू हुआ था, इसलिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा, तो बस थोड़ा टेक्निकल इश्यू हुआ था। हम लोग वापस वही डिस्कशन में आएंगे जो हम लोग सिस्टर जी के साथ कर रहे थे। तो मेरा वो प्रश्न था, जैसे जो अपोस्टल प्रेरित हो गया, जो प्रेरित लोग थे उनका जो मेन मकसद था, मतलब हर प्रेरित लोगों का यही मकसद था, सुसमाचार, जो सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार, गुड न्यूज, जो अच्छा समाचार, सुसमाचार, मतलब जो वचन के अंदर मतलब यीशु मसीह का राज, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हर प्रचार में, हर जगह में वो यही जाके बोलते थे कि आप लोग मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उनका कोई और प्रचार नहीं था कि आप लोग, कि आपको आशीष मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा यदि आप यीशु पर विश्वास करोगे। नहीं, उनका मेन मकसद, बाइबल के अंदर हम यही देखते हैं कि उन्होंने यही बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उनका जो टीचिंग भी था वो सख्त भी था। जैसे हम पतरस के अंदर आते हैं, पतरस जैसे जब हम आते हैं प्रेरितों के काम में, तो उधर जब हम आते हैं तो हम मतलब जब देखते हैं कि अनन्यास और सफीरा ने जब पवित्र आत्मा को झूठ बोला तो सख्ताई से, मतलब पवित्र आत्मा ने उससे बोला, मतलब डिसर्न किया, मतलब क्या बोलते हैं डिसर्न को हिंदी में, परख लिया। हाँ सही बात, परख लिया। तो पवित्र मतलब उसको परख का आत्मा मिला कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, पवित्र आत्मा ने उससे बोला। पर हमें मतलब वो उस समय का प्रेरित लोग, मतलब परमेश्वर ने उनको ऐसा उपयोग किया, मतलब कि हम लोग अपने आप को भी प्रेरित करके नहीं बुला सकते हैं।
सही बात है ना, मतलब हम लोग अपना टाइटल नहीं दे सकते कि मैं प्रेरित हूं, मैं ये हूं वो, परंतु उनका जो मेन मकसद था परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना। और- और इधर हम लोग परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ेंगे हाँ इफिसियों की जी, पत्री हाँ जी, 4 अध्याय उसका 11 वचन की तरफ से जाएंगे। इफिसियों की पत्री, हाँ जी, एफेशियंस चैप्टर 4 वर्स 11। एफेशियंस, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय हाँ जी, उसका 11 वचन। उधर परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को नियुक्ति रखा है, हाँ जी, किया है, हाँ जी, लेकिन खुद को नहीं, परंतु हाँ जी, परमेश्वर ने रखा। आप परमेश्वर। पढ़ लीजिए अफसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्य वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाला और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। देखो इधर नियुक्त करके किसने? उसने, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने नियुक्त किया, खुद को नहीं। कोई इंसान खुद को नहीं, परंतु किसने? पवित्र आत्मा ने नियुक्त पवित्र किया है। उसने का। या उसके अनुसार आज भी कलीसिया के अंदर हाँ, प्रभु ने नियुक्त किया लोग हैं, हाँ जी, परंतु वो भी खुद को ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ, परंतु वो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। नियुक्त किया है। वैसे मैंने आपको बोला प्रकाश के वाक्य में हाँ जी, हमारा अलग नया नाम लिख के जाएगा, हाँ जी, और हमको हमारा लेबल सब कुछ एक दिन पता चलेंगे। हाँ जी, ठीक है। और हमारा अपने अपना प्रभु ने हमको अलग अलग का मतलब क्या है, मुकुट होते हैं। हाँ जी, मुकुट परमेश्वर देने वाला, क्राउन्स, हाँ जी, मुकुट देने वाला। तो अलग अलग जी, हमारा वो नियुक्त किया वाला हमारा वो काम है ना, उसके अनुसार हमको मिलेंगे। अगर हम जरूर। काम के अनुसार चल रहे हाँ तो जी, उसके अनुसार मिलेंगे, हाँ, परंतु हम खुद को नहीं, परंतु परमेश्वर नियुक्त करते हैं। हाँ जी, तो आज भी परमेश्वर नियुक्त करके प्रेरित, प्रेरित के अंदर क्या गुण होना चाहिए? वो परमेश्वर से चुना हुआ हाँ, चेला, और परमेश्वर ने उनको भेजना है। हाँ, जाओ बोल हाँ, रहे, ये नहीं एक सुग जगह पर जाना है सुख ना, जगह में। कहाँ पर भी जा सके, कहाँ पर भी कहाँ पर? परमेश्वर भेजेंगे। देखो मैं केरला में थी, हाँ, परमेश्वर ने कहाँ भेजा है? मतलब गुरुदासपुर के अंदर, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के लिए गवाह ठहरने के लिए। तो कभी प्रश्न नहीं पूछे कहाँ जाना जाए, है ना। कश्मीर भेजा, अलग अलग जगह भेजा, सही बात। है ना। भारत के उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हाँ जी, मतलब परमेश्वर बोले दुनिया के कोने तक परमेश्वर वचन लेके जाना है। हाँ जी, ठीक है। तो हम गवाह ठहरने के लिए, सबका मकसद है ये परमेश्वर के वचन को हम लोग सिखाना, सिखाना। है ना। हम तो सीख कर मान कर उसको हम सिखाना, हाँ जी, मेन मकसद है। यीशु ने करके सिखाया, हाँ जी, वो प्रेरित लोग ने करके कंटिन्यू कर रहे, हाँ, है ना, लगातार करके सिखाएगा। वो हम चेले फिर या क्या करना है? करके सिखाते रहना है। सिखाते रहना है। ये चेलों के अंदर परमेश्वर अलग करते हैं ऐसा, अपोस्टल, हाँ, पास्टर, हाँ, इवेंजलिस्ट, भविष्यवक्ता, अलग अलग लोगों को परमेश्वर है ना सिखाने वाला, अलग को परमेश्वर ठहरते हैं। मतलब जैसे उनके अंदर अपोस्टल जैसे लाइक क्या क्या बोलते, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर का बुलाहट है, बुलाहट। प्रभु का बुलाहट है। लेकिन देखो मैं खुद को बुलाहट में नहीं जा सकता, हाँ, प्रभु है, वो प्रभु का मर्जी मर्जी है ना। हाँ, मेरा मर्जी, क्योंकि वो कुम्हार है, मैं कुम्हार है, मिट्टी है। मिट्टी है। कुम्हार की इच्छा है मुझे क्या मकसद के लिए बनाया है, हाँ, मकसद के लिए मुझे नियुक्त करना है, नियुक्त करना क्या मकसद के लिए मुझे उपयोगित करना उपयोग है। करना मैं है। मिट्टी के का बर्तन सिर्फ, बर्तन। ये बर्तन को परमेश्वर अपने महिमा के लिए उपयोगित करना। आइए हम प्रार्थना के साथ मतलब एंड हमारे एंड करेंगे। आमीन। तो यू कैन प्रे एंड लीड एंड दिस। परमेश्वर यीशु मसीह जी, धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। एबल के साथ परमेश्वर ये इंसाइट में परमेश्वर ने दिया हुआ वचन के गहरा बातों को परमेश्वर चर्चा करने के लिए समय दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी, किस माध्यम के द्वारा परमेश्वर हम अलग अलग लोगों के पास पहुंच जा सके। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमारा मकसद है ये, हम तो यीशु के द्वारा चेला बन गया और परमेश्वर ने हमको भेजा है प्रभु और लोगों को चेला बनाने के लिए। और हमारा मकसद है ये प्रभु जी,
कुछ लेबल नहीं, परंतु यीशु के लिए उपयोगित पात्र बने। हम लोग मिट्टी का बर्तन, हमको भर के प्रभु का महिमा के लिए उपयोगित कीजिए। परमेश्वर ये यूट्यूब चैनल को आपके नाम के लिए समर्पण करते हैं। इधर से वचन सुनकर सीख कर आने वाले हर एक जीवनों में यीशु का ज्योति प्रकाशित होने के लिए और यीशु के राज्य उनके ऊपर परमेश्वर वास होने के लिए, परमेश्वर की आत्मा उनको चलाने के लिए प्रार्थना। Amen. धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र अमित नाम से Amen. आमीन Amen. आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। कल धन्यवाद। हम लोग फिर दूसरे एपिसोड जो कल हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे कि हम लोग आगे का जो प्रश्न है, जो कॉमन क्रिश्चियन क्वेश्चंस है, हम लोग दूसरे एपिसोड में आएंगे। और परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। May God